वहीदा रहमान और देव साहब ने 7 फिल्मों में एक साथ काम किया। CID इनकी पहली फिल्म थी जब वहीदा रहमान की शादी हुई थी। फिर वह बेंगलोर चली गई थी और उसके कुछ सालों बाद देव साहब ने वहीदा रहमान को एक बार फ़ोन किया और कहा, हम दोनों की फिल्म का हम कलर वर्जन रिलीज कर रहे हैं, इसलिए आपको आना है। वहीदा रहमान ने कहा, मेरा कहीं और अपॉइंटमेंट है, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती हूँ। तब देवा साहब ने कहा था कि तुमने मेरे साथ कितनी फिल्में की है? वहीदा रहमान ने कहा, 7 फिल्में की है। तब देव साहब ने कहा, उनमें से नवकेतन बैनर की कितनी फिल्में है? वहीदा ने बताया, 3 फिल्में। तब देव साहब ने कहा, तब तो हो नवकेतन तुम्हारा घर का बैनर हुआ, और जब उस बैनर के लिए इतना बड़ा मौका है, इतना बड़ा इवेंट है, तब तुम्हें तो वहाँ होना ही चाहिए। पर वहीदा रहमान नहीं गई और उसके बाद वो इस बात का शोक मनाती रही, दुखी होती रही कि मैं लास्ट टाइम पर देव आनंद के बुलाने पर नहीं गई। और उसके बाद कभी हमारा मिलना भी नहीं हुआ। देव साहब ने राजनीति को भी अपना टाइम दिया। नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया नाम से उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी। वो उस वक्त बनाई थी जब इंटरनल इमरजेंसी से खफा हो गए थे, और उन्होंने इसके खिलाफ एक कैंपेन चलाया था। 1977 वो साल था। जोनी मेरा नाम फिल्म के गाने, ओ मोरे राजा गाने के बोल, वादा तो ओ मोरे राजा, ये गाने के बोल थे। कार जिस पर गाना फिल्माया जा रहा था, रास्ते में वो खराब हो गई, केबल कार। और उस केबल कार में हेमा मालिनी और देवानंद दोनों थे। लोग तेजी हो गए दोनों को देखने के लिए। तब देव साहब ने हेमा जी को कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और उसको बचते बचाते उन हेमा मालिनी को वहां से बाहर निकाल कर लाए। देव साहब के बारे में हेमा जी कहती हैं, देवानंद जैसा कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि देव साहब असल हीरो थे, रियल हीरो थे, दिल से हीरो थे। देव साहब का गाना पसंद किया गया जिसके बोल हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हेमा मालिनी तो सिर्फ देवानंद साहब की फिल्मों को ही देखा करती थी और उन्हें पसंद भी करती थी। उनको पता था कि आगे चलकर देव साहब की हीरोइन बनकर सिल्वर स्क्रीन पर यादगार जोड़ी बनकर यादगार हीरोइन बन जाएगी। हेमा जी कहती है, उस जमाने में उनके जैसा गुड लुकिंग स्टार था ही नहीं। जोनी मेरा नाम उन्होंने पहली फिल्म देव साहब के साथ की थी, पर कहीं भी यह फील नहीं हुआ कि मैं किसी बड़े एक्टर के साथ काम कर रही हूँ और मैं एक न्यू कमर हूँ। देव साहब टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और टाइम से आना उन्हें बहुत पसंद था। आशा पारिक और देव आनंद साहब की भी अच्छी जोड़ी रही। इन्होंने साथ में 3 फिल्में की। जब प्यार किसी से होता है इनकी पहली फिल्म थी। आशा पारेख देवानंद साहब के बारे में कहती है कि उनके साथ काम करना ऐसा था जैसे एक्सप्रेस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। वो थकते नहीं थे और ना ही बैठते थे। सेट पर एक गजब की एनर्जी
हुआ करती थी। एक बार बीच पर एक इमोशनल सीन शूट किया जा रहा था देव साहब पर। उसमें वह ऐसे डूबे कि पूरी टीम देखती रह गई। डायरेक्टर ने कट कहा, पर देव साहब अपने इमोशन में बह चुके थे। ऐसे किरदार निभाते थे देव साहब। आशा पारिक कहती है वो बड़े स्टार थे, बतौर अभिनेता उनको उतना क्रेडिट कभी नहीं मिला। बहुत स्टाइलिश थे और ऐसे ब्रिलियंट, उनके बोलने का स्टाइल, उनके चलने का स्टाइल सबसे निराला था। एक यूनिकनेस थी जो किसी में नहीं होती। वह अपने आप में एक टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर भी थे। देव जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। वैजयंतीमाला के साथ भी देवानंद ने काम किया और उनके हीरो देव आनंद रहे। इनकी काफ़ी फिल्में रही। उन्हें तो फीमेल देवानंद भी कहा जाता रहा था। वैजयंतीमाला उनके साथ काम करते हुए कहती थी वो एनर्जी का एक बंडल है। पहली बार अमरदीप के सेट पर जब मिले तो इतने ड्रेसिंग थे, इतने वेल एजुकेटेड थे और वेल कल्चर नज़र आ रहे थे। उन्होंने, मुझे लगा इससे बेहतर हीरो मुझे मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वैजयंती माला की भी खुद की हाइट काफ़ी अच्छी थी और उन्हें अपना पेयर देव साहब में नज़र आया। होठों पे ऐसी बात जो मैं चुरा के चली आई, में जिस एनर्जी का प्रदर्शन वैजयंती माला ने किया, उसके पीछे देव साहब की एनर्जी थी। और जब ये पूरा सीन उन्होंने निभा दिया तब देव साहब ने जोरदार ताली बजाई और कहा, यश मुझे यही चाहिए था, यस मुझे यही चाहिए था। देव साहब का कैमरे का एंगल भी बड़ा गजब का होता था। उन्होंने ही सेलिब्रिटी के सितारे की परिभाषा समझाई थी। वो हमेशा परफेक्ट एंगल की तलाश में रहते थे। कैमरा एंगल को वह बखूबी से समझते थे। विजुअल स्क्रीन प्रेजेंटेशन किस तरह से की जाए, यह देव साहब के से बेहतर कौन जान सकता था। साथ ही फिल्म के म्यूजिक में भी हमेशा अपना योगदान देते थे। उनकी लोकेशन अलग अलग देशों में हुआ करती थी। देव साहब के जो दिल के करीब रही वे फिल्म बनी थी गाइड, हरे रामा हरे कृष्णा, देश प्रदेश और हम दोनों, तेरे मेरे सपने। फिल्म में यह मुमताज के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर करते नजर आए। यह देव साहब की बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। देवानंद जब स्वामी दादा फिल्म बना रहे थे, उसी वक्त 1981 में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म लॉन्च कर दी। फिल्म का नाम था आनंद ही आनंद, जो कि 1984 में रिलीज हुई थी, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहे और देव साहब को बड़ा दुख हुआ। अनुपम खेर भी आनंद ही आनंद फिल्म में काम करना चाहते थे। वह भी देवानंद साहब के पास पहुंचे और देव साहब ने कहा, आप थोड़ा लेट हो गए हैं, हमारी कास्टिंग पूरी हो चुकी है। इस फिल्म में सुनील आनंद ने देवानंद के बेटे का ही रोल किया था। यह फिल्म नहीं चल पाई। अगली फिल्म देवानंद ने बनाई बेटों को लेकर, मैं तेरे लिए, जिसका निर्देशन किया था गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद ने। आगे चलकर फिर सुनील आनंद ने भी राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बनने का फैसला कर लिया। देव साहब ने
द इविल नाम की हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया था। 1969 में छठा मास्को इंटरनेशनल फेस्टिवल था, उसमें मेंबर ऑफ जूरी के तौर पर देवानंद साहब को इनवाइट किया गया था। देव साहब ने एक फिल्म बनाई थी अव्वल नंबर, जिसमें उनकी चॉइस थे क्रिकेटर इमरान खान, लेकिन ये रोल जब इमरान खान ने नहीं किया तब आदित्य पंचोली को यह रोल दिया गया। देव साहब ने कई स्टार फिल्मों में पहली बार उनको ब्रेक दिया, जिनमें कुछ नाम हैं शत्रुघ्न सिन्हा, जिन्हें प्रेम पुजारी में मौका दिया गया, जरीना वाहिबा को इश्क इश्क इश्क, और जैकी श्रॉफ को हीरा पन्ना में, और टीना मुनीम को देश प्रदेश में, और तब्बी को हम नौजवान में तब्बू को देव साहब ने हीरोइन का मौका दिया। आनंद ही आनंद में गायक अभिजीत भट्टाचार्य को भी मौका दिया देवानंद साहब ने, और आगे चलकर ये सारे के सारे स्टार फिल्मों में नामचीन कलाकार बने। देवानंद का शौक था डायरी लिखने का, और वह डायरी ताउम्र लिखते रहे, जिसमें अपने दिल के सारे अरमान और सारी बातें दिनों के साथ दर्ज करते गए। वैसे तो देव साहब की लोगों ने मिमिक्री की, लेकिन किशोर भानुशाली इनके ज़बरदस्त डुप्लीकेट रहे। एक दिन देव साहब ने किशोर भानुशाली को मिलने के लिए बुलाया, और किशोर भानुशाली जब मिलने गए तो किशोर भानुशाली देखते ही रह गए। देव साहब ने उनसे कहा, तुम किशोर हो, तुम ही हो, मैंने तुम्हारी कुछ फिल्में देखी है और मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद मुझे तुम्हारी कॉपी करनी चाहिए। ये बताओ कितनी फिल्में कर लेते हो? किशोर ने कहा, अभी 8 फिल्में मेरे हाथ में हैं। देव साहब ने कहा, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही फिल्में हैं भाई, कुछ मुझे भी काम दिलवा दो। और ऐसा कहते हुए हंसने लगे। शायद देव साहब को ये अच्छा नहीं लगा था कि कोई उनकी कॉपी करे या उनका डुप्लीकेट बने। देव साहब के हर जगह फैन थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्हें देखकर लोग डर जाते थे। 9-2-11 फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उस फिल्म में मुंबई से दिल्ली तक के हाईवे को दिखाया गया था, जिसमें लॉरी में बैठकर देव साहब अपने चाचा से मिलने जाते हैं। इस शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट एंड क्रू एक बार मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ठहरना पड़ा, और वो इलाका हमेशा से खूंखार डाकुओं का इलाका था, यानी चंबल के डाकुओं के लिए वो जगह प्रसिद्ध थी। और उस इलाके में एक रात देवानंद को गुजारनी थी। देव साहब के दरवाजे पर उसी रात एक दस्तक हुई। देव साहब ने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई, डाकू। देव साहब घबरा गए, और घबराते घबराते उन्होंने दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो क्या देखते हैं, सामने एक ज़बरदस्त कद काठी वाला, लंबी मूछों वाला, हाथ में बंदूक लिए एक डाकू खड़ा है, लेकिन उसकी आंखों में प्यार नजर आ रहा था। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जिस पर देव साहब की तस्वीर थी, और पूछा,
ये आपकी ही है ना तस्वीर? मुझे आपकी इस फोटो पर क्या आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? देव साहब बड़े खुश हुए और उन्होंने उस डाकू को अपना ऑटोग्राफ दिया और धन्यवाद भी कहा। ऐसी थी फैन फॉलोइंग देव साहब की। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अच्छा, क्या बुरा, वो सबके देव थे, सबके आनंद थे। एवरग्रीन देवानंद थे। देवानंद साहब के कारण ही शेखर कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। वो फिल्म थी इश्क इश्क इश्क, जिसमें बतौर चाइल्ड एक्टर शेखर कपूर नजर आए थे। शेखर कपूर बताते हैं कि इश्क 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 फिल्म में देव साहब ने अपनी सारी की सारी कमाई लगा दी थी, सब कुछ दांव पर लगा था। उनके लिए पैसा कभी इम्पोर्टेंट नहीं था, बस अच्छी फिल्में बनाना उनका शौक था। वह फिल्म सुपर फ्लॉप रही थी। होटल टोटल लॉस में चले गए थे देव साहब। चेहरे पर मुस्कान थी पर आवाज़ सॉफ्ट हो गई थी। अचानक देव साहब बहुत गुमसुम हो गए थे, लेकिन 10 मिनट के लिए वह अपने बेडरूम में चले गए और 10 मिनट बाद ऐसी एनर्जी के साथ वापस लौटे और आकर कहते हैं, शेखर, मैंने अगली फिल्म के लिए जबरदस्त प्लान सोचा है, आओ उस पर काम करते हैं। ये था देव साहब का नेचर। दुखी होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ 10 मिनट में इतने बड़े लॉस को नज़रअंदाज कर देना, ये सिर्फ देव आनंद ही कर सकते हैं। उनकी बेटी दिव्याना की शादी हो गई थी, लेकिन कुछ सालों बाद वह अलग हो गई और देव साहब को बेटी का ये दुख देखा नहीं गया, क्योंकि उनका तलाक हो गया था। लेकिन देव साहब के मन में एक ही बात रहती थी, दुख को ज़्यादा देर तक अपने अंदर नहीं रखते थे। वो बहुत ही कम टाइम में वापस उससे बाहर आ जाते थे और कहते थे, जिंदगी चलने का नाम है, मुझे रुकना नहीं है। देव साहब कहते थे कि मैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड हूँ। अपनी माँ की तरह और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी, इसलिए मुझे आसानी से चीट किया जा सकता है और ऐसा कई बार हुआ भी है। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ और शायद मेरे का